की सेना को ठेके पे दे दिया, लेकिन देश का कोई शासक नहीं बोल रहा है कि देश की सेना के सम्मान के अंदर कोई मैदान में आया वो नागौर का शासक है जो अग्निपथ का विरोध करके सैनिकों का सम्मान लौटाने का प्रयास कर रहा है। भाइयों, विश्वास दिलाता हूं, आज तक तो जो काम मैंने हाथ में लिया मैं आगे ही बढ़ता रहा, और जो मेरे से टकराया वो 2-3 साल से ज्यादा टक्कर नहीं ले पाया, या तो चला गया और ये निकल गया, ये पीछे चला गया। क्या मेरे समाज के 20 MP है देश के अंदर, लेकिन 19 मोदी का जयकारा लगाते हैं। हनुमान बेनीवाल भी तेजा की माना का जयकारा लगाता है। मेरी मजबूरी थी कि मैं किसानों की कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान को लेकर जो हुंकार भरी, उसके बाद 29 अक्टूबर 2018 को जब जयपुर पहुंचे, हमारे सामने एक ही विकल्प था, या तो वैसे निर्दलीय लड़ो या पार्टी बना के आपके लिए लड़ाई लड़ो। भाइयों, पार्टी बनाई और 1 महीने के अंदर चुनाव हो गए। पार्टी बनाने के बाद टिकट भी बांटे, और टिकट बांटते समय मेरे समाज के साथ साथ उन तमाम किसान कौमों का ध्यान रखा कि मेरी पार्टी की वजह से कोई किसान का बेटा बलि नहीं हो जाए, किसी का बलिदान नहीं हो जाए। सबकी मदद करी। और आपके बगल में जो ओसियां विधानसभा क्षेत्र है, मुझे अच्छी तरह याद है जब राजू खोजा, पहले दिव्या मलेना के बहुत नजदीक हुआ करता था राजू, और राजू ने कहा, कि भाई साहब महिपाल की जेल के अंदर है, लीला जी अकेली है, चुनाव जिताना पड़ेगा, घर में कोई आदमी नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन ये इसका नाम दिव्या है, जीता भी देंगे तो अपने ही खिलाफ होगी। बोले एक बार हमारी बात रख दो, रख दी बात, नहीं खड़ा किया उसे। अब जिन को चुनाव जिताया, जिनकी मदद करी, अब वो चौराहे पे कह रहे हैं कि हनुमान जी को हम जीतने नहीं देंगे। अरे तुम क्या मुझे नहीं जीतने दोगे? मैं तो पार्टी बनाई, तुम्हारे दादाजी परदादाजी जिनके नाम से वोट मांग रहे हो, वो तो कभी गहलोत की चिलम भरते थे, कोई सुखाड़िया की चिलम भरता था, कोई किसी और का हुक्का भरता था। मेरी कहां बात कर रहे हो? मेरी बात ही मत करो। मैं तो चुनाव तुम्हें जिता दिया, पार्टी बनाई, और पार्टी बना के 57 नए नेताओं को राजस्थान में चुनाव लड़ाया, 49 जगह गया, और शेड्यूल कास्ट के 2 विधायक जिता के, बसपा नहीं जीता पाई शेड्यूल कास्ट के विधायक। गठबंधन किया आपको पूछ के कि किसके साथ करना है, आपने कहा मोदी जी के साथ करना। फिर आपने कहा गहलोत के बेटे को हराना, और गहलोत के बेटे को हरा के जो अपने दादा परदादा पापा जिनके नाम से बातें कर रहे हैं, जिनको गहलोत ने जेलों के अंदर डाला, वो बदला नहीं ले सके। हनुमान बेनीवाल ने पूरी किसान कौम का बदला सूद सहित गहलोत के बेटे को हरा के तोड़ फोड़ कर दिया। लेकिन तकलीफ जब होती है, जब लोग वक्त पड़ने पे बदल जाते हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे दादाजी ने ये किया, तो जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो हनुमान बेनीवाल के 3 विधायक गहलोत की सरकार गिरा रहे थे, और दादाजी की पोती गहलोत के घर में बैठी हुई थी। ये पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है। वक्त पे तो मैं ही लड़ा हूं राजस्थान, और समय पे जो नहीं चेते उनका समय चला ही गया। ये पहले के जमाने में तो कुछ भी कह देते थे कि साहब यहाँ कर दियो और यहाँ कर दियो, कहीं नोचुला धूड़ कर दी, साहब कट कर दियो, हमें फिल्म कहीं विकास नहीं। वो आपके लाल झंडे वाले जो है ना कम्युनिस्ट, 4-5 सब घुस गए कांग्रेस के अंदर चले गए। देखो गहलोत साहब ने, और बसपा को तो गहलोत साहब हाथी समेत ही ले गए, कांग्रेस हाथी ले गए साहब। वो हाथी तो मैं वापिस ले आया था, 2 दिन से देख रहा हूँ, कल मेड़ता में हाथी पे था, मैं हाथी ले आया। आप ही बताएं, एक व्यक्ति, ये भगवान की कृपा है कि भूखा प्यासा, मैं नेताओं को देखता हूँ 5-7 बार चाटा चाटते हूँ दिन के अंदर, मौका लगता है। एक मेरे वहां की नेता थी नागौर की, नाम नहीं लूंगा उसका, जिसके साथ एक बार मैंने प्रचार किया, 32 जगह उसने नाश्ता कर लिया। अरे मैं क्या खावे गई, तो मैंने कहा आपकी कोई तकलीफ है? बोल नहीं, मैं तो मनवार कहते हैं धीमे मैंने रहूं बोला। एक हमारा MLA था नागौर का, MLA साहब जिम लो, बोले धीमा तो सही, 1 घंटा पूरा, 1 घंटा पूरा जिम।
काम वही करते धीमण धीमणो और सो जाओ काम बुढ़े पास घर बैठ करो। तो ये हालात है। हनुमान बेनीवाल की जांच वसुंधरा ने कराई, गहलोत ने कराई, कुछ भी नहीं मिला। मेरे बैंक के खाते में 15 रुपए मिले थे तो भागे वापस। बोले यार ये क्या हाल में क्या करता होगा। तो कई बार और इसीलिए मैं कई बार चलते चलते हैंग हो जाता हूँ।